का चरणबद्ध कार्यक्रम है उसको हम लोग करेंगे, लेकिन मांग जो हमारी है वो हम लोग लेंगे ही लेंगे। यही हम लोग लेकर के आज बैठे हुए हैं। पर हम लोग जो योग्य हैं विभागीय प्रोन्नति के माध्यम से वो भरिए। उसके अलावा जो बायोमेट्रिक के माध्यम से हम लोगों की हाजिरी बनवाई जाती है, चूँकि हम लोग क्षेत्रीय कर्मी हैं, क्षेत्र में जा कर के हमको काम करना है, तो हमारी उपस्थिति अगर बननी भी चाहिए तो वो क्षेत्र में बननी चाहिए। सरकार का निर्देश भी था कि एक ऐप डेवलप किया जाएगा और वो मोबाइल में सबको डाउनलोड करना होगा। उस ऐप के माध्यम से आप अपने क्षेत्र में 10 बजे जहां भी उपस्थित रहेंगे उस जगह से अपना उपस्थिति दर्ज कराएंगे, आपकी उपस्थिति स्वीकार्य होगी। अभी स्थिति क्या है अंचलों में कि हमको अंचल मुख्यालय पर प्रतिदिन जा कर के और बायोमेट्रिक माध्यम से अपना हाजिरी बनाना है और तब फिर वहां से अपने क्षेत्र में जाना है। गांव से क्षेत्र का कितना किलोमीटर? लगभग 20 किलोमीटर कम से कम, अधिकतम 50 किलोमीटर। जो ऐप्स के बारे में बात कर रहे थे, वो ऐप्स कहाँ गया? अभी नहीं लागू किया गया है। तब तक, अब जब तक लागू नहीं होता है तब तक सरकार को हमको अंचल मुख्यालय में बायोमेट्रिक से मुक्त किया जाए, हम लोग की ये मांग है। क्यों? क्योंकि एक बार सुबह उस पर हाजिरी बनवाते हैं, फिर एक बार शाम को बनवाते हैं कि आप कब जा रहे हैं घर। तो हम कितना मुसीबत चल रहा है, 20 किलोमीटर जाके हाजिरी बनाते हैं, फिर गांव में काम करते हैं, फिर वापस आके फिर आपको बायोमेट्रिक देना पड़ता है, यानी कि 20 गुना 40। अब इसको कन्वर्ट कर दिया जिला संवर्ग में। अब स्थिति क्या है कि मुजफ्फरपुर का लड़का कैमूर में नौकरी कर रहा है, कैमूर का लड़का बेतिया में नौकरी कर रहा है। वो बराबर अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए स्थानीय स्तर पर भूमि संबंधी बहुत सारे माफिया होते हैं। स्थानीय स्तर पर भूमि संबंधी बहुत सारे माफिया होते हैं। वो इन लड़कों को दूर के जान करके दबाव डालते हैं कि ये उनके पक्ष में रिपोर्टिंग करें, अन्यथा उनको जान से मारने की भी कई जगह धमकियां दी गई हैं। बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ गोपगुट बिहार एक दिवसीय धरना महासंघ गोपगुट से हैं। ये लोग एक दिवसीय धरना कर रहे हैं और अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश में लगे हैं, क्योंकि इन लोगों की क्या क्या मांगे हैं जो कि गर्दनी बाग में उसको लेकर आके आए हुए हैं। क्या नाम है? श्रीमन नारायण शर्मा नाम है। सर, आप लोग एक दिवसीय धरना कर रहे हैं, मांग क्या हुआ आप लोग? मांग हमारी बहुत सिंपल है, सरकार का काम है, वो काम नहीं सरकार कर पा रही है समय से, यही हमारी मांग है। कितनी सूत्री मांग है? देखिए, हमारी 7 सूत्री मांग है और उस मांग में सिंपल सी मांग है कि हमको जो सरकार काम हमसे करा रही है उस काम को करने के लिए जो संसाधन है वो हमको दे दे। अगर वो संसाधन दे देता है तो काम उन्हीं का होगा। इसके बाद और उसके अलावा हम लोग का समय से प्रोन्नति दे दे, समय से वेतन दे और समय से सारा हम लोग को सुविधा दे। हम उनका काम करने के लिए तैयार हैं। हमें शौक नहीं है कि हम गर्दनी बाग में आकर धरना दें, लेकिन मजबूर होकर के हम लोग आज इस धरना प्रदर्शन के लिए यहाँ आए हुए हैं, जो धरना में हम लोग बैठे हुए हैं। अगर आज इस एक दिवसीय धरना से सरकार की नींद खुलती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो फिर संवैधानिक रूप से जो भी हम लोग का चरणबद्ध कार्यक्रम है उसको हम लोग करेंगे, लेकिन मांग जो हमारी है वो हम लोग लेंगे ही लेंगे। यही हम लोग लेकर के आज बैठे हुए हैं। कुछ और भी लोग हैं, उनसे हम जानेंगे। बिहार राज्य भूमि सुधार के आप लोग हैं, मांग क्या क्या आखिर? हमारी मांगों में मुख्य रूप से जो हमारा ग्रेड पे है वेतन विसंगति हमारे साथ चल रहा है। जो निम्न वर्गीय कर्मी का वेतन है वो हम लोगों को दिया जा रहा है, तो हम लोग सुपरवाइजिंग ग्रेड के कर्मी हैं, तो सुपरवाइजिंग ग्रेड का हम लोगों को वेतन मिलना चाहिए। पहली मांग है कि हमारा ग्रेड पे 2400 किया जाए, वेतन में सुधार हो। दूसरा जो मांग है वो सरकार के ही अमेंडमेंट से संबंधित है। सरकार ने 2015 में बिहार राजस्व सेवा संहिता बनाया, उसमें अमेंडमेंट पारित किया, अधिसूचना पारित किया कि 25% जो पद हैं वो विभागीय प्रोन्नति के माध्यम से भरे जाएंगे। तो 25% पदों पर विभागीय प्रोन्नति के लिए हमारे संघ में कर्मचारी एलिजिबल हैं। 20 साल 25 साल की सेवा पूर्ण कर चुके हैं और 10 वर्ष पर ही एक प्रोन्नति आपको देना है। आज तक आपने प्रोन्नति नहीं दिया और 25% पद खादी भी हैं। तो हमारी मांग ये है कि 25% पदों पर हम लोग जो योग्य हैं विभागीय प्रोन्नति के माध्यम से वो भरिए। उसके अलावा जो बायोमेट्रिक के माध्यम से हम लोगों की हाजिरी बनवाई जाती है, चूँकि हम लोग क्षेत्रीय कर्मी हैं, क्षेत्र में जा कर के हमको काम करना है, तो हमारी उपस्थिति अगर बननी भी चाहिए तो वो क्षेत्र में बननी चाहिए। सरकार का निर्देश भी था कि एक ऐप डेवलप किया जाएगा और वो मोबाइल में सबको डाउनलोड करना होगा। उस ऐप के माध्यम से आप अपने क्षेत्र में 10 बजे जहाँ भी उपस्थित
उपस्थित रहेंगे उस जगह से अपना उपस्थिति दर्ज कराएंगे, आपकी उपस्थिति स्वीकार्य होगी। अभी स्थिति क्या है अंचलों में कि हमको अंचल मुख्यालय पर प्रतिदिन जा करके और बायोमेट्रिक माध्यम से अपना हाजिरी बनाना है और तब फिर वहाँ से अपने क्षेत्र में जाना है। गाँव से क्षेत्र का कितना किलोमीटर? लगभग 20 किलोमीटर कम से कम, अधिकतम 50 किलोमीटर। जो ऐप्स के बारे में बात कर रहे थे, वो ऐप्स कहाँ गया? अभी नहीं लागू किया गया है। तब तक, अब जब तक लागू नहीं होता है तब तक सरकार को हमको अंचल मुख्यालय में बायोमेट्रिक से मुक्त किया जाए, हम लोग की ये मांग है। क्यों? क्योंकि एक बार सुबह उस पर हाजिरी बनवाते हैं, फिर एक बार शाम को बनवाते हैं कि आप कब जा रहे हैं घर। तो हम कितना मुसीबत चल रहा है, 20 किलोमीटर जाके हाजिरी बनाते हैं, फिर गांव में काम करते हैं, फिर वापस आके फिर आपको बायोमेट्रिक देना पड़ता है, यानी कि 20 दिन 40-60 हमको आकर के हमसे हाजिरी बनाने की अपेक्षा की जाती है और इस आवागमन का कोई ट्रैवलिंग अलाउंस भी नहीं होता है। हम अपने वेतन से भुगतान करके अपने मोटरसाइकिल में तेल भरवाते हैं या किसी अन्य साथी की सहायता लेते हैं या बस वगैरह से जाते हैं। तो यहाँ हम लोगों का जो वेतन है वो खर्च हो रहा है। इसके अलावा इतने सारे कार्यों को हम लोग संपादित कर रहे हैं। भूमि विवाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक है। उनके प्राथमिक रिपोर्टर हम लोग होते हैं। अगर किसी बिंदु पर कुछ गलती हो जाती है या किसी रिपोर्ट को करने में कोई देरी हो जाती है, तत्काल हम लोगों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई, निलंबन वगैरह का प्रस्ताव जारी कर दिया जाता है। हम लोग दबाव में जी रहे हैं, हम लोग तनाव में जी रहे हैं। हम लोग अपने वरीय पदाधिकारियों के साथ इस तरह से आशंकित रहते हैं कि किस दिन किसके विरुद्ध क्या लिख करके भेज दिया जाएगा। तो इसमें थोड़ी नरमी लाई जाए, समन्वय की भावना रखी जाए, हमारे कार्य के दबाव को समझा जाए और जो हमारे नए साथी हैं, सुदूर इलाकों से आए हुए हैं, उत्तरी बिहार के जो साथी हैं, मोतिहारी, गोपालगंज, अररिया, सिवान के, उनको शाहाबाद क्षेत्र में भेज दिया गया है, पोस्टिंग कर दिया गया है। सबके साथ होता है 20 किलोमीटर जाके बायोमेट्रिक देना है, फिर सबके साथ प्रत्येक राजस्व कर्मचारी के साथ वो लागू है। और सुदूर जिलों से जो काम कर रहे जो लड़के हैं वो नए कर्मचारी के रूप में बहाल हुए हैं, उनको 200-300 किलोमीटर की दूरी पर आप पदस्थापित कर दिए हैं, जबकि ये जिला संवर्गीय पद है। आज भी ये पद जिला संवर्गीय पद है और जिला संवर्गीय पद को आपने राज्य संवर्ग में बदल करके शुरू में पोस्टिंग कर दिया और तब इसको कन्वर्ट कर दिया जिला संवर्ग में। अब स्थिति क्या है कि मुजफ्फरपुर का लड़का कैमूर में नौकरी कर रहा है, कैमूर का लड़का बेतिया में नौकरी कर रहा है। वो बराबर अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए स्थानीय स्तर पर भूमि संबंधी बहुत सारे माफिया होते हैं। स्थानीय स्तर पर भूमि संबंधी बहुत सारे माफिया होते हैं। वो इन लड़कों को दूर के जान करके दबाव डालते हैं कि ये उनके पक्ष में रिपोर्टिंग करें, अन्यथा उनको जान से मारने की भी कई जगह धमकियां दी गई हैं। धमकी कौन देते हैं? भूमि माफिया जो भूमि माफिया जो भूमि माफिया पे नकेल नहीं कसा पा रहे हैं सरकारी प्रशासन, जिला प्रशासन उस संबंध में हमको कोई सुरक्षा नहीं देता। वो हमारी मांग है कि हमको कार्यस्थल पर सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराया जाए। तो इन सारी मांगों को लेकर के हम लोग आज 1 दिवसीय धरना के लिए उपस्थित हुए हैं। आज आप लोग धरना की, सरकार के कोई प्रतिनिधि आपसे मिलने के लिए आए हैं क्या? अभी सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं आया है। हम लोग अपना मांग पत्र उन तक पहुंचाएंगे। मांग पत्र देने के बाद हम लोग उनके आश्वासन का या उनके कार्रवाई का इंतजार करेंगे। अगर उनके तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई, तो फिर संघ जो है वो बैठक करके निर्णय लेगा। आगे हम अनिश्चितकालीन धरना पर भी जा सकते हैं। अपना नाम बता। प्रदीप सिंह, मीडिया प्रभारी, बिहार राज्य कर्मचारी संघ, बिहार राज्य की इकाई से। बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि इनको 20 किलोमीटर जा करके बायोमेट्रिक करना पड़ता है। उसके बाद जाके अपने क्षेत्र में जो इनका जो जहाँ पे इनको कार्य करना पड़ता है वहाँ जाके अपना कार्य करते हैं, फिर वापस जाके इनको 20 किलोमीटर बायोमेट्रिक करना पड़ता है। तो तमाम सारी चीज़ें इनकी परेशानियाँ हैं। उसके बाद जो भूमि के जो माफिया हैं वो लोग इन लोगों पर मतलब बोलते हैं कि ये कर देंगे, मतलब दबाव डालते हैं, मतलब डराते धमकाते हैं एक तरफ से। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पर कड़ी निंदा करनी चाहिए और ऐसे लोगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। और आप MG न्यूज़ जनता की आवाज़ देख रहे हैं। मैं गुफरान गर्दनीबाग, पटना से।